देखो दोस्तों, अपन आज लोक देवता पढ़ेंगे। लोक देवता में पढ़ेंगे अपन देव नारायण। तो देव नारायण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो इसे विस्तार से जानेंगे कि देव नारायण कौन था। तो इसकी कहानी शुरू होती है मांडल जी से। मांडल जी चाक्षु जयपुर से उसका निकाल है और वह चौहान उसका गोत्र आता है। और मांडल जी का है हरिराम जी। हरिराम जी का है बागा जी। बागा जी के 24 बेटे थे, उसमें से स्वाईभोज स्वाईभोज की पत्नी सेडू कटाणी, उसके पुत्र थे देवनारायण जी। तो अपन देवनारायण जी के बारे में जानेंगे विस्तार से। यहां पर देखेंगे मांडल जी के हैं हरिराम जी। हरिराम जी के हैं बागा जी। बागा जी के हैं 24 बेटे, उसमें से हैं स्वाईभोज। स्वाईभोज के पुत्र हैं भगवान देवनारायण। तो ये कहानी चालू होती है कि मांडल जी का बेटा हरिराम जी जो गाय चराते थे। तो एक बार क्या हुआ कि आसिंद गोटा के पास एक नार हल रहा था। तो वह एक बालक का रोज भक्षण करता था। तो इस प्रकार सब उससे दुखी हो गई थी प्रजा, और राजा ने आदेश दे रखा था कि जो भी इस नार को मारेगा उसके मतलब राज दूंगा। तो इस प्रकार ही राम जी गाय चराते चराते अजमेर के आसपास पहुंचा पुष्कर घाट। तो वहां पर वह जैसे ही पुष्कर घाट पर पहुंचा तो वहां पर उसने एक नार को देखा। तो इसने क्या किया, उस नार को मार दिया। मारने के बाद जैसे ये उसको हाथ में लेकर मतलब वहां पर बावड़ी थी पुष्कर के, तो उसमें जा रहा था अपने पाप धोने।
तो वहां पर एक राजा की पुत्री लीला सेवड़ी, जो बहुत दिनों से गायत्री मंत्र सिद्ध कर रही थी, तो उसने वचन ले रखा था कि आज जो भी मुझे पुष्कर घाट में मिलेगा उससे मैं शादी करूंगी, तो उससे मैं शादी करूंगी। तो इस प्रकार वह गुरु से आशीर्वाद लेकर पुष्कर घाट की तरफ गई बावड़ी पर। तो जैसे वो बावड़ी में देखा तो हरि राम जी वहां पर अपनी तलवार को धो रही थी। तलवार को धोकर जैसे ऊपर जाकर तो उसे लीला सेवड़ी दिखाई दी, तो वह भी एकदम घबरा गई कि क्या हुआ। तो लीला सेवड़ी उसे सूरवीर देखकर उस पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी करना पड़ेगा आपको। तो उसने पहले तो मना किया कि मेरे से एक पाप तो पहले हो गया कि नार को मैंने मार दिया, मैं दूसरा ये सब पाप नहीं कर सकता। लेकिन जब राजा को पता पड़ा तो उसने उससे शादी कर दिया। उससे जो संतान हुई उसका मुख बाघ की तरह थी, इस कारण उसका नाम भागा जी रख दिया। भागा जी रखने के बाद उसकी शकल डरावनी थी, तो उसको कोई देखना नहीं चाहता था, इस प्रकार उसको भाग में रख दिया गया। तो उसने वहां पर वह भी सोचता था कि यहाँ पर न तो कोई मिलने आते हैं, अपन अकेला रहते हैं। तो अकेला रहने पर वहां पर सावन की तीज को लड़कियां जो झूला झूलने के लिए आती थी, तो एक दिन ब्राह्मण को उसने हाथ दिखाया कि मेरा शादी होगा या नहीं होगा। तो ब्राह्मण ने मना कर दिया कि तेरे कोई शादी नहीं होगी। आप ऐसे जो लड़कियां सावन में झूला झूलने आते हैं उनको ऐसे बोलना कि मैं उसी के झूला दूंगा जो मेरे एक बार चक्कर लगाएगी। इस प्रकार लड़कियां झूला झूलने आए तो उसने ऐसा ही किया कि मैं उसी को झूला खाने दूंगा जो मेरे एक बार चक्कर लगाएगी, उसके बाद झूला खाने दूंगा। इस प्रकार सभी लड़कियां उसके चक्कर लगाने के बाद झूला दिया उसने। तो उसने सभी के साथ फेरे ले ले, तो उनका किसी का भी सवाल नहीं निकला। अंत में जब पता चला तो उनको इसके साथ शादी के लिए तैयार होना पड़ा। इस प्रकार उसने कहा कि मेरे हाथ में जितनी लड़कियां आएगी उनसे मैं ब्याह करूंगा, बाकी को छोड़ दूंगा। इस प्रकार उसके हाथ में कुल 13 लड़कियां आई थी। तो उसने 12 से खुद ने कर लिया, एक ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार उन 12 लड़कियों से उसके 24 बेटे हुए थे। उसमें नेवाजी, साइबोध जी, तेजाजी, शरण जी, बहुत सारे नाम उनके। उनमें से तेजाजी सबसे बड़ा था और स्वायबोझ दूसरे नंबर का था। इस प्रकार बाद में राण के राजा विनय तथा स्वायभोज और के बीच युद्ध हुआ था। उसमें स्वायभोज की मृत्यु हो गई। उसके बाद वहां सेडू खटाणी सेडू खटाणी जो विष्णु की भगत थी, उन्होंने बदला लेने के लिए विष्णु भगवान की भक्ति की थी। तो उससे प्रसन्न होकर भगवान देवनारायण का जन्म हुआ था मालाशेरी डूंगरी में विक्रम संवत 968 में हुआ था। मालाश्री डूंगरी कमल के फूल में। तो देवनारायण जी का जन्म हुआ था विक्रम
संवत 968। लेकिन जो किताब दे रखी है और परीक्षा में जो पूछा जाता है वह 1243 ईस्वी माना जाता है। लेकिन रियल में 968 है। बगड़ावत की जो कथा आती है उसमें इसका जन्म 968 ही पढ़ा जाता है, लेकिन जो सरकार के आंकड़े उसमें 1243 ईस्वी माना जाता है। जन्म स्थान मालाशेरी डूंगरी, मालाशेरी डूंगरी या देव डूंगरी, चित्तौड़गढ़ जिला। मालाशेरी डूंगरी या देव डूंगरी, चित्तौड़गढ़ जिला। कमल के फूल में मालाशेरी बावड़ी पर या कमल मतलब कमल का फूल जो पहाड़ों में से कट फाट के पानी पानी के साथ बहता हुआ आया था, उसमें देवनारायण भगवान का जन्म हुआ था। अवतार विष्णु का अवतार माना जाता है। इसको विष्णु का अवतार माना जाता है। इसका उपनाम उदाजी, उदय सिंह, बालादेव जी, पिता नाग, पिता थे स्वयंभोज, स्वयंभोज बगड़ावत। इसकी घोड़ी थी बोली। माता का नाम शेडू खटाणी, जात जाति नागवंश से बगड़ावत, बगड़ावत नागवंश से गुज्जर, जाति बगड़ावत नागवंश से गुज्जर।